कोलकाता और भुवनेश्वर में सभी उड़ानों पर रोक है। कोलकाता एयरपोर्ट शाम 6 बजे से कल सुबह 9 बजे तक बंद। भुवनेश्वर एयरपोर्ट शाम 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक बंद। अंकित गुप्ता के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। अंकित, जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में नुकसान ज्यादा ना हो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन ने कई एहतियातन कदम उठाए। बिल्कुल अखिलेश, और ये भी समझा जा सकता है, देखिए सबसे ज्यादा असर कहां होगा, सबसे ज्यादा असर होगा ओडिशा में, और इसी वजह से ओडिशा में उस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं? एनडीआरएफ की 20 टीमों को यहाँ तैनात कर दिया गया है। ओडीआरएफ जो कि जो है स्थानीय रिलीफ फोर्स होती है, उसकी जो करीबन 50 टीमों को तैनात किया गया है। इसी तरीके से जो अग्निशमन विभाग है यानी कि फायर डिपार्टमेंट, उसके जो है टीम्स को तैनात किया गया है। और वो क्यों? उसकी वजह यही है कि ये ओडिशा में ही इसका लैंडफॉल होगा, यानी कि साफ तौर पर जो तट से टकराएगा आकर के, वो इसी जगह पर टकराएगा जहां पर हम मौजूद हैं। इसी के जो है 40-50 किलोमीटर का रेडियस है जहां पर ये जो है तूफान, चक्रवाती तूफान टकराएगा। लेकिन अखिलेश, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है क्योंकि तूफान की जो रफ्तार है वो बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो शुरू हुआ उसी हिसाब से चलती रहेगी। इसी वजह से अभी अगर हम इस वक्त की गति की बात करते हैं, यानी कि जो चक्रवाती तूफान है उसकी जो गति की बात करते हैं, तो करीबन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और करीबन जैसी अभी हमारे पास जो जानकारी मिली है, 180 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है तट से। तो इस लिहाज से अगर हम गति के लिहाज से बात करें तो उस हिसाब से तो कहा जा सकता है कि 15 से 18 घंटे लग सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे तट के करीब आता है तूफान, तो उसके बाद में उसकी गति में जो बदलाव होता है और तेजी से आगे बढ़ता है। तो वो भी एक वजह है जो ये कहा जा रहा है कि आज देर रात ये तट से टकराएगा, और उसी हिसाब से किए जा रहे हैं सारे इंतजाम। बिल्कुल अंकित, मैं देख पा रहा हूं कि आप भी बहुत मुश्किल से वहां से रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। जिस तरीके के हालात हैं, बहुत तेज हवा बह रही है और आप अपना बहुत ख्याल वहां पर रखिएगा। जरा ये भी बताइए कि आसपास रहने वाले लोगों को, जो इन इलाकों में रहते होंगे, तटीय इलाकों में, उन्हें क्या शिफ्ट कर दिया गया है? जी बिल्कुल, शिफ्ट कर दिया गया है। ओडिशा सरकार ने 800 ऐसे सेंटर्स बनाए हैं जहां से ये जो तटीय इलाके के रहने वाले लोग हैं जिनको शिफ्ट किया गया है। राजेश, अगर आप एक बार तस्वीर फिर से दिखा पाए तो देखिए यहाँ पर जो है ये मछुआरों की कॉलोनी है जहां पर मछुआरे रहते थे। लेकिन इन तमाम मछुआरों को 2 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि आपको यहाँ से शिफ्ट होना होगा। और अभी ये जितनी भी आपको जो है देखिए यहाँ जितनी भी जो मछुआरों की कॉलोनी है, ये जो बस्तियां हैं, ये पूरी तरीके से खाली है। उसकी वजह क्या है कि तमाम लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। और सिर्फ ऐसा एक जगह पर नहीं है, करीबन जैसी अभी हमारे पास में जानकारी है कि करीबन 10 लाख लोग जो कि तटीय इलाकों में रहते हैं उनको शिफ्ट किया गया है। और उसी के चलते आप अखिलेश आप तो समझिए, अगर हम बीच से बात करते हैं, एयरपोर्ट की दूरी काफी है, लेकिन उसके बावजूद फ्लाइट ऑपरेशन शाम को 5 बजे से लेकर के कल सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब भी इस तरीके का चक्रवाती तूफान आता है तो उसका असर जो है ऐसा नहीं है जमीन पर ही होता है, काफी ऊपर हवा में भी होता है। और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो फ्लाइट ऑपरेशंस में, इस वजह से उड़ानों को फिलहाल के लिए रोक दिया जाएगा शाम को 5 बजे से लेकर कल सुबह 9 बजे तक। तो इस वक्त की जो तस्वीर है, करीबन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा बह रही है। लेकिन शाम होते होते ये गति और बढ़ेगी और रात होते होते 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।